नमस्कार, मैं हूं पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताने वाले हैं। इसके अलावा चर्चा करेंगे प्रार्थना की। हम प्रार्थना करते हैं पर कई बार हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। वजह क्या है, ज्योतिष का इससे क्या ताल्लुक है और ऐसा क्या करें जिससे आपके ग्रहों की शांति हो जाए, आपके ग्रहों के द्वारा उत्पन्न कष्टों की निवृत्ति हो जाए प्रार्थना से। इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन बुधवार। आज चतुर्दशी 1:10 तक, उत्तराखड़ा नक्षत्र 2:12 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:18 से 1:43 तक होंगे। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं प्रार्थना की। जी, प्रार्थना दुनिया में सबसे आसान तरीका है अपने ईश्वर का फेवर पाने की। पर बड़ा प्रश्न ये है कि हमारी हर प्रार्थना पूरी होती नजर नहीं आती। कई बार तो ऐसा लगता है कि भगवान ही हमसे रूठ गया। वजह क्या हो सकती है? आप सोचिए कि प्रार्थना जब दुनिया का सबसे अच्छा तरीका है और सबसे शोधा हुआ तरीका है, फिर प्रार्थनाएं असर क्यों नहीं करती? प्रार्थनाएं क्यों ईश्वर के द्वारा नहीं सुनी जाती? क्या इसकी कोई वजह है? आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आप प्रार्थनाओं में सफलता पाना चाहते हो, यदि आप प्रार्थना कर रहे हो, तो सबसे पहले दूसरों के लिए प्रार्थना करिए। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना बड़ी आसानी से सुनी जाएगी। दूसरी बात यह है कि कभी किसी के बुरा करने वाली प्रार्थना मत करिए, क्योंकि ये प्रार्थना नहीं सुनी जाती। मतलब ये जो हमारे यहाँ मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, संबंध, वशीकरण इत्यादि कर्म है, ये कर्म खटकर्म जरूर माने जाते हैं, मगर ये शांति कर्म नहीं है। इससे जीवन में असफलताएं उत्पन्न होती हैं। फिर हमें कभी व्यापार की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। लोग लेन देन की प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना असफल हो जाती है। कई बार लोग अनुशासित नहीं रहते, आहार और व्यवहार का संयम नहीं रखते, शायद इसके लिए भी प्रार्थना नाकाम होती है। कुछ लोग अपने इष्ट की पूजा नहीं कर पाते, सम्मान नहीं कर पाते। तो आपके वाजिब इष्ट इस दुनिया में माता पिता है। माता पिता को साक्षात ईश्वर जान करके उनकी कृपा जरूर पानी चाहिए। जिन बच्चों के माँ बाप की कृपा उन पर होती है, उनके इष्ट उनकी बात जरूर सुनते हैं। मतलब यदि आप प्रार्थना कर रहे हो भगवान के सामने बैठ करके, तो अपने बुजुर्गों का सम्मान करना बिल्कुल मत भूलिए, वरना आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। यदि आपकी प्रार्थना दूसरों के नुकसान से हो तो भी ये प्रार्थना नाकाम हो सकती है। कई बार अलौकिक प्रार्थना, अतार्किक प्रार्थना भी आपकी असफल हो जाती है। अब सवाल यह है कि प्रार्थना करने के लिए नियम कुछ हैं, बिल्कुल जल्दी नियम हैं, और इन्हीं नियमों के अधीन प्रार्थना चमत्कारी बदलाव लाती है। सबसे पहले तो प्रार्थना सरल और सहज होनी चाहिए, साफ तरीके से की जाए, बोली जाए, और जिससे आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कनेक्ट हो सके। शांत वातावरण में प्रार्थना करिए, और ख़ास तौर पर रात्रि में, मतलब ठीक नींद होने से पहले प्रार्थना बड़ी आसान होती है, क्योंकि इस समय मेरे हिसाब से भगवान को भी थोड़ी नींद आती होगी। प्रार्थना को रोज एक ही समय पर करना चाहिए। कहते हैं पूजा की जगह, पूजा का स्थान, पूजा का तरीका, पूजा के मंत्र एक ही होने चाहिए। हम बहुत तरह से प्रार्थना करने की आदत डालते हैं, पर ये ठीक नहीं। दूसरे के नुकसान या अतार्किक प्रार्थना बिल्कुल भी ना करें। दूसरों के लिए प्रार्थना करें, फिर उसके बारे में सोचें, फिर उसका कल्याण सोचें, और फिर अपनी प्रार्थना करें। आप यकीन मानिए कि आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकारी जाएगी। फिर चाहे वो धन की हो या संतान की, नौकरी की हो या आपकी इज्जत की, सभी तरह की प्रार्थनाएं आपकी सफल होने वाली हैं। आपकी प्रार्थना हमेशा इष्ट से होनी चाहिए, यानी हमें मेरा अपने इष्ट की ही पूजा करनी चाहिए और उन्हीं की साधना करनी चाहिए, उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए।
सबसे पहले एकांत हो, इस बात का एकदम ध्यान रखें। बैठ जाएं आराम से, शांति से, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। फिर अपने इष्ट का, गुरु का, अपने माता पिता का ध्यान करें और फिर प्रार्थना करें। और प्रार्थना गोपनीय रखें। जब भी प्रार्थना करें आप उसे दोहराते रहें, मतलब फ्रिक्वेंसी बार बार प्रार्थना करते रहनी चाहिए। यकीनन आपकी प्रार्थना, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होने वाली है। चलिए, तो ये तो हमने प्रार्थना का कुछ तरीका बताया और अब देखते हैं कि 12 राशि वाले जातकों के लिए क्या रहेगा और किस तरह की प्रार्थना आज उन्हें करनी चाहिए। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी ओरीज की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। वैसे हम आपको बता दें कि मंत्र जब, ध्यान, धारणा, अनुष्ठान, चाहे मंत्र का जप करें, चाहे प्रार्थना करें, चाहे किसी प्रकार का अनुष्ठान करें, उनमें कुछ मर्यादा होनी चाहिए। पहला, मंत्र का जाप हो, ध्यान हो, धारणा और अनुष्ठान हो, मतलब जीवन में अनुशासन होना चाहिए। दूसरा, धारणा वही होनी चाहिए जो आपका मंत्र है, ध्यान होना चाहिए और बार बार जाप होना चाहिए और मंत्र होना चाहिए। अगर इन पांच हिस्सों में आप अपने प्रार्थना को रखते हैं तो आप जानिए कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और बड़ा प्रश्न ये है कि ध्यान में एकाग्रता ना लग रहा हो तो क्या करेंगे, तो कार्यक्रम के बीच में बात बताएंगे। बात कर रहे थे अभी मेष राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में मंगल पड़े हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त मकर राशि में लगभग 6 ग्रह पड़े हुए हैं। खड़क ग्रही योग है। इसमें सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और शनि और चंद्रमा, ये 6 ग्रह आज दशम स्थान में पड़े हैं। अब सोचिए कि दशम स्थान में 6 ग्रह पड़े तो क्या हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा है कि भाई आप देखिए लग्न में मंगल है और 6 ग्रह दशम स्थान में बैठे हैं, केंद्र में हैं, तो बल्ले बल्ले, मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए सब अच्छा है। नौकरी का अवसर है, स्थान परिवर्तन के अवसर है, संतान को लेकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। मगर यहाँ पर ज़्यादातर जो प्लैनेट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्टेड है, माने शनि सूर्य के साथ में, सूर्य चंद्रमा के साथ में, गुरु शुक्र के साथ में, ये इस तरह से कॉन्फ्लिक्टेड प्लैनेट पड़े हुए हैं। मतलब चाहे ये 6 ग्रह कहीं भी किसी राशि में पड़े हों तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर उसका कॉन्फ्लिक्ट जरूर हो सकता है। बहरहाल लग्न में मंगल है, आपको अपनी ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज करना होगा। 8वें स्थान में केतु है, कोशिश करें किसी प्रकार के विवाद और आकस्मिक हानि से बचें। दूसरे स्थान में राहु, किसी प्रकार का पीडीसी चेक या डॉक्यूमेंट साइन करते समय सावधान रहें। अलावे हम देखते हैं कि ये 6 ग्रह मन के लिए थोड़े से परेशानी की वजह है और फिर संतान को लेकर के थोड़ी सी परेशानी की वजह हो सकती है। मतलब मन और संतान को लेकर ये 6 ग्रह परेशान कर सकते हैं, क्योंकि तृतीय 8वें स्थान में, तीसरे स्थान से ये 8वें स्थान में होते हैं और छठे स्थान से 6ठे स्थान में होते हैं। ऐसी स्थिति में इनके लिए थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? करें छोटा सा उपाय, जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, पंजीरी का दान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में आप देखते हैं कि 6 ग्रह भाग्य स्थान में पड़े हैं। मतलब ऐसा लगता है कि ढेर सारे अवसर होंगे, पर सवाल यह है कि लगन में राहु है, चित्त की एकाग्रता नहीं। 12वें स्थान में मंगल है, खर्च थोड़ा सा ज्यादा। इस समय अगर हम 7वें स्थान में केतु को देखें तो यात्राएं हो सकती हैं। और भाग्य स्थान में सूर्य, बुध, गुरु, चंद्रमा, शुक्र इत्यादि जो सारे ग्रह पड़े हैं वो ढेर सारे अवसर दे सकते हैं। मतलब वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यस, कहीं चित्त की एकाग्रता कम है पर अवसर ज्यादा है। मतलब यदि जीवन में सफलता चाहिए तो आपको अवसर ग्रैब करना होगा और उसके लिए एकाग्र रहना होगा। क्या करें? चंद्रमा के मंत्र का जप करें और भगवान रुद्र का पूजन करें, दूध और जल से अभिषेक करें, साथ में खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि 12वें स्थान में राहु और 8वें स्थान में 6 ग्रह। जी, गजब का कॉम्बिनेशन है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। इसमें देखें कि 12वें स्थान में राहु मतलब आकस्मिक हानि की संभावना है, 6ठे स्थान में केतु मतलब शत्रु बाधा बढ़ सकती है। अलावे सारे के सारे ग्रह 8वें स्थान में बैठे हैं, सूर्य, बुध, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, शनि, ये सारे के सारे, जिसका मतलब ये होता है कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अभी 2.25 दिन बेहद डिस्प्यूट के, वैसे आगे भी डिस्प्यूट के हो सकते हैं क्योंकि गुरु और शनि मांदी ग्रह हैं, स्लो चलते हैं। इसलिए अगर इन ग्रहों को देखें तो इन ग्रहों के मान से 12वें स्थान का राहु, 8वें स्थान का गुरु, शुक्र, शनि, सूर्य, बुध, चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं है। मतलब विवाद हो सकता है। इस राशि वाले जातकों को विवादों से एकदम बचना चाहिए। मगर एक अच्छी बात है कि 11वें स्थान में मंगल है जो बताते हैं कि जीवन में सब कुछ मंगल होगा, खूब एनर्जी होगी। इस एनर्जी से आप अपने संकट से बाहर निकल पाएंगे। क्या करना चाहिए आपके लिए? राहु के मंत्र जप करना चाहिए, दत्तात्रेय कवच का पाठ और साथ में भगवान शिव का अभिषेक करें। जितना तीव्र काल हो उतना भगवत शरण में जाना चाहिए। अब चर्चा कर रहे थे कि प्रार्थना में आदि शिव का पूजन बड़ा आसान होता है, भगवान शिव का ध्यान
ध्यान बड़ा आसान होता है। यदि आपका प्रार्थना में मन न लग रहा हो तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, तो आप देखेंगे प्रार्थना में मन भी लगेगा और आपके जीवन में एकाग्रता भी आएगी। तो आज भगवान शिव का अभिषेक करें और थोड़ी सी खीर का दान करें तो आज के दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, 7वें स्थान में बैठे हैं और बहुत सारे ग्रह एक साथ 7वें स्थान में, 6 ग्रह 7वें स्थान में बैठे हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि बहुत सारे दोस्त आपके साथ होंगे जो आपको अलग अलग तरीके से खूब सारा फायदा देंगे। फिर मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि दोस्तों का साथ फायदे के लिए नहीं पर साथ के लिए चाहिए, तो ईमानदार दोस्त होने चाहिए जो हैं। दशम स्थान में राहु, चौथे स्थान में केतु। मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए क्षमा करके दशम स्थान में मंगल है, 11वें स्थान में राहु, 5वें स्थान में केतु। मतलब सत्ता आपकी बेहतर है, आय के योग बढ़िया है और कुछ स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। तैयार रहिए, कुछ लोगों की इमोशनल रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? तो बृहस्पति के मंत्र का जप करें और मीठे फलों का दान करें तो आज के दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। सिंह राशि में हम देखते हैं कि इस समय सारे के सारे ग्रह 6ठे स्थान में बैठे हैं। हालांकि कुछ ग्रह 6ठे स्थान में बहुत अच्छा फल देते हैं, तो मिक्स होगा, कुछ अच्छा फल कुछ बुरा फल। मगर सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि मंगल भाग्य स्थान में, दशम स्थान में राहु और चौथे स्थान में केतु। वर्क प्लेस में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, अवसरों का सही इस्तेमाल करना चाहिए और साथ में परिवार के लोगों का ध्यान रखें। अगर कोई वाहन या मकान बदलने की तैयारी हो तो जरूर करें, ये समय बहुत अच्छा। मगर एक याद रखें कि आपका सप्तम 6ठे स्थान में लाइफ पार्टनर का ध्यान रखना होगा, अच्छे दोस्तों का चयन करना होगा, दोस्तों के साथ रिलेशन ठीक रखने होंगे, बेवजह की वादों से बचना होगा। ब्ला 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 बहुत सारी बातें की जा सकती। क्या करें? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि तीसरे स्थान में केतु, भाग्य स्थान में राहु। मतलब रोज की तरह फिर से कहें कि भाई बहुत सारा टैलेंट है और बहुत सारे हर्डल्स हैं, मगर ईश्वर ने आपको सफलता के लिए बहुत सारे रास्ते भी दिए। 5वें स्थान में सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, चंद्रमा, ये सारे ग्रह दिए जो बताते हैं कि आपके संतान के साथ, आपके दोस्तों के साथ आपके काफी अच्छे एसोसिएशन रहेंगे। मगर लाइफ पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि सप्तमेश शनि से आक्रांत होकर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहिए। शनिश्चर मंत्र का जब काले तिल काले उड़द का दान करना चाहिए तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा के इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि यहाँ भी चीजें बहुत अच्छी हैं मगर कुछ चीजें बहुत अच्छी नहीं है। चौथे स्थान में सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, चंद्रमा, ये सारे ग्रह बैठे हैं, जिसका मतलब है खूब सारी सामाजिक प्रतिष्ठा, बढ़िया पारिवारिक माहौल होगा। मगर 7वें स्थान में मंगल, अच्छे दोस्त भी होंगे, लाइफ पार्टनर का बढ़िया साथ मिलेगा। मगर 8वें स्थान में राहु आपको कहीं ना कहीं विवाद दे सकते हैं, शारीरिक कष्ट दे सकते हैं। और दूसरे स्थान के केतु यात्रा के बीच सावधान रहने को ताकीद करते हैं। मतलब आप गाड़ी चलाते समय बहुत सावधान रहें और कोशिश करें स्पीड पर एकदम नियंत्रण रखें। खासकर वो बच्चे जो बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं उनको अपनी गाड़ी पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि धीरे धीरे अब दुनिया वापस पटरी पर लौट रही है। हाँ, आज हिंदुस्तान में बहुत जगहों पर अनलॉक हो गया। अब भगवान के आप दर्शन कर सकते हैं और बहुत सारे ज़्यादा सुविधाएं आपको मिलने लगेंगी। चलिए, तो ये अच्छी बात है। मगर यहाँ पर गाड़ी चलाते समय बच्चों को एकदम सावधान रहना है। ये छूट भी मिल रही है मगर इस छूट का इस्तेमाल पूरा नहीं करना है। क्या करें? केतु के मंत्र का जप करें, गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बवाल इसी राशि में है। लग्न में केतु हैं और लग्न 6ठे स्थान में बैठे हैं। 7वें स्थान में राहु। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत बड़ी कठिन परीक्षा का समय। मुझे ऐसा लगता है कि 1960-62 के बाद 6 ग्रह एक साथ बड़ी मुश्किल से आए। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए बड़ी कठिन परीक्षा का समय है। तीसरे स्थान में शनि, अहंकार और प्यार के बीच का मामला है। मतलब थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल भी हो सकते हैं। मंगल की पूर्ण दृष्टि लग्न में है, एनर्जी बहुत बढ़िया है। 7वें स्थान में राहु, किसी भी प्रकार के मित्रों से धोखा हो सकता है, इन्हें सावधान रहने की जरूरत। यानी एसोसिएट्स, कलीग्स के साथ थोड़ी सावधान रहें, अपने काम में सावधानी रखें। गणपति का पूजन करें, हरि मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं धनु राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश धन स्थान में बैठे, मतलब सब कुछ बढ़िया है। यदि मैं कहूँ कि लग्नेश धन स्थान में बैठे और 6 ग्रह एक साथ बैठे तो कह सकता हूँ कि सब कुछ बढ़िया, भाई संपत्ति है, नाम है, यश है, शोहरत है, सब कुछ अच्छा है। मगर 12वें स्थान में केतु है, यात्राएं शुभ नहीं है, गाड़ी चलाते समय यहाँ सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। 4थे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा भी अच्छी। 5वें स्थान में राहु, संतान के स्थान पर, चित्त की एकाग्रता के स्थान पर अगर राहु बैठ जाए तो ये दोनों अच्छे नहीं। मतलब चित्त की एकाग्रता का ध्यान रखें, खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, वाणी पर संयम रखें और जो अवसर मिल रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, जो आपके पास में लाभ हैं, उन लाभों को लेने के लिए एकदम तत्पर रहें। क्या करें?
तो महामाया के दर्शन करें और खीर का दान करें तो आज के दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। 12 राशियों में हम लगातार अपने दर्शकों को बताते हैं कि मेष, मकर और मीन, ये 3 राशि वाले जातक बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड हैं, और मिथुन, सिंह और कुंभ राशि वाले जातकों को बहुत सावधान रहना चाहिए। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए कहा कि भी 6 ग्रह एक साथ में बैठे हैं तो फिर क्या कहना। मगर याद रखिए कि ये सारे कॉन्फ्लिक्टेड ग्रह हैं, मतलब गुरु के साथ में शुक्र का योग अच्छा नहीं, शनि के साथ में सूर्य का योग अच्छा नहीं, सूर्य के साथ में चंद्रमा का योग अच्छा नहीं, मतलब बहुत तरह की बातें कही जा सकती है। मगर एक बात सही है कि सारे ग्रह बहुत ज़्यादा फेवरेबल मोड में हैं, तो मकर राशि वाले जातक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेड हो सकते हैं। खुद को लेकर, फैमिली को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर के, संतान को लेकर के बहुत अच्छी चीज़ें भी दिखाई पड़ेंगी। मगर कॉन्फ्लिक्ट से हर जगह बचना है, क्योंकि ये बहुत मेजरली कॉन्फ्लिक्ट करने वाले प्लैनेट सब एक साथ बैठे हैं, सावधान रहना चाहिए। और इसके बाद अगर हम मंगल की स्थिति देखें तो मंगल इस राशि में चौथे स्थान में, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप संतान की बेहतरी के लिए बृहस्पति के मंत्र जप करें, चने की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। अब इस राशि में देखें कि 6 ग्रह 12वें स्थान में बैठे हैं। हालांकि 12वें स्थान में कुछ ग्रह अच्छा फल देते हैं, जैसे शुक्र है, बुध है, ये कुछ अच्छा फल दे सकते हैं। सूर्य भी कभी अच्छा फल देते हैं, पर कई बार आंखों की तकलीफ या स्किन की प्रॉब्लम दे सकते हैं। मगर लग्नेश 12वें स्थान में, सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा, नौकरी का ध्यान रखना होगा, पंगा नहीं करना होगा, बॉस के साथ नाराजगी नहीं रखनी होगी, बहुत सारी बातें। इस समय तीसरे स्थान में मंगल है, वाणी का संयम भी रखना होगा। चौथे स्थान में राहु। परिवार में चिंताएं ज्यादा हैं और चिंताओं से बचने की कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए, शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें और जीव सेवा करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। मीन राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश बृहस्पति हैं, और लग्नेश बृहस्पति मीन राशि में बैठे 11वें स्थान में, मतलब लाभ की स्थिति है। धन स्थान में मंगल, संपत्ति के योग होंगे। तीसरे स्थान में राहु, बेहद क्रिएटिव होंगे। भाग्य स्थान में पड़े हुए केतु, यात्रा के अवसर आपको मिल सकते हैं। इसमें आप देखिए कि 11वें स्थान में सूर्य, बुध, सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, शनि इत्यादि ग्रह बैठे हैं, मतलब जिसका मतलब होता है कि भाई आय अच्छी है, नौकरी के अवसर हैं, मतलब मीन राशि वाले जातकों को ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। सिवाय इसके कि शनि सूर्य लग्न में बैठे, 11वें स्थान में बैठे, मतलब बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आप किसी प्रकार के विवादों से बचें, दुविधा से बचें, सीधे रास्ते पर चलें तो आज का दिन बेहतर होगा। क्या करना चाहिए, तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और थोड़े से गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के मीन का हाल। पहले और अंतिम कॉलर भरत जी हैं। भरत जी आप बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। भरत जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। लगता है भरत जी से बात नहीं हो पाएगी। जी बताएं फटाफट भरत जी, समय कम है। हेलो, हाँ जी बताएं। ये कांकेर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ मैं। जी बताइए, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, किसके लिए क्या प्रश्न करना है? 2005। हाँ। नाम देवव्रत, सुबह 10:22 2005 के सोमवार के दिन के जन्म है, सुबह 6 बजे। जन्म स्थान कांकेर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं करे महाराज, नाती है मेरा। अरे नाती है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं कर रहा है, चक्कर का है। ये लिखा कि जन्म लग्न मीन है, एक राशि कर्क है, कर दूसरा स्थान में राहु, 11वां स्थान में केतु। लेकर खेले कूदे में ध्यान दी, एंग्जाइटी लग्न में शुक्र है, थोकन एंग्जाइटी हो सकत है। इन्हें गुस्सा बहुत करिए, लब हिसाब से मतलब परवरिश करे लगी। इस समय एक शुक्र के महादशा में शुक्र के अंतर चलत है। वजन बढ़ना, बात नहीं मानना, काम नहीं करना, सब ध्यान से बात नहीं सुनना, ये सब लक्षण मिली तो 2 काम करेल पड़ी। एक तो एक लेका काउंसलिंग करायल पड़ी, दूसरा शुक्र के शांति 6 महीने में करायल पड़ी। और इला कोशिश करके 4 कैरेट के टोपाज और 4 कैरेट के मूंगा पहनावे तो बात ठीक रही। याद रखना बच्चा मन लेकर डांटना नहीं है, बहुत प्यार से समझाना है। कावर एकर शुक्र के दशा चलत है, लेका बहुत तनाव में है, एकर कोनो भी काम हिसाब से नहीं चलत है, मगर एक बाद भी पेरेंट्स ला शांति से एला हैंडल करल पड़े। चलिए तो अब आपसे विदा लेने का समय। हमारे बहुत सारे दर्शक जिनके प्रश्न छूट गए, बहुत सारे दर्शक जिनके कॉल नहीं लगते, उनसे सविनय प्रार्थना, इसके बाद भी आप प्रिया शरण त्रिपाठी गूगल में सर्च करें, अगर फोन नंबर मिल जाए तो कॉल करें। हमारी कोशिश होगी आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। कल फिर हाजिर होंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।